हेलो 7th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी रीडर का लेसन नंबर 11 करेंगे, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमें सदैव स्वतंत्र भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो चैप्टर रीड करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि दीवानों की हस्ती, कविता में इन पंक्ति कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। उन्हें किसी चीज़ का मलाल नहीं होता। कवि खुद भी एक ऐसे दीवाने हैं जो बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और इनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम भी नहीं टिक पाता है और धूल की तरह उड़न-छू हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल जो है वो खुशियों से भर जाता है, और जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब लोग दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे तुम कब आए और कैसे कहाँ से चले गए। सब लोगों के मन में अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब आए और कब चले गए। किस ओर चलें यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। मतलब किस ओर जाना है, कवि कहते हैं कि उनको किस ओर जाना है यह मत पूछो, उन्हें बस चलते ही जाना है। इस संसार से वो कुछ लिए जाते हैं और अपना कुछ उनको देकर जाना चाहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ लोगों के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान होती हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं और अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते और उन्हें एक समान या एक ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कह रहे हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, मतलब यहाँ मतलबी ही लोग रहते हैं। लोग अपने स्वार्थ में इतना अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि जो है वो स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शब्द के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में कई बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन वो इस बोझ का भार जो है कभी भी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डालते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, कभी उन्हें सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद जो है वो एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वह अब अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी में वो
खुश हैं और संतुष्ट हैं। तो हमने देखा कि इस चैप्टर में बेटा क्या क्या बताया गया है। जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं और अपनी ही धुन में आगे बढ़ते जाते हैं। वो दूसरों के लिए अपने मन में बैर भी नहीं रखते कि किसी ने उनके लिए क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।